कर देगा स्टार्ट। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 19th लेक्चर। ठीक है। और हम इसमें आज देखेंगे कि ओकर्स जो हम क्लॉज देखते थे अभी तक, तो और इसे हम कैसे बेहतर तरीके से और देख सकते हैं। ठीक है। आज और देखते हैं। तो हम देखेंगे ओकर्स क्या होता है। बेसिकली रिकॉर्ड रिपीटिशन होता है। ठीक है। तो जो कोबोल प्रोग्राम है इसमें हम क्या करते हैं, देखो, वी प्रोसेस ओनली वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। मतलब कोबोल प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एट अ टाइम वी प्रोसेस ओनली वन रिकॉर्ड। ठीक है। वी डिफाइन अ रिकॉर्ड लेआउट फॉर वन मेमोरी एलोकेशन। मतलब जो भी हम रिकॉर्ड लेआउट को डिफाइन करते हैं अभी तक, सिर्फ एक मेमोरी एलोकेशन के लिए डिफाइन करते आए हैं। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा क्यों एक मेमोरी एलोकेशन के लिए डिफाइन करते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है। सो इन कोबोल प्रोग्राम, इफ वी वांट टू स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम, ठीक है, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम स्टोर कराने हैं कोबोल प्रोग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, डिफाइन अ रिकॉर्ड लेआउट विद ओकर्स। ठीक है। ओकर्स के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड लेआउट को डिफाइन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो दिस अबव कॉन्सेप्ट, जो भी ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इज यूज्ड इन लुकअप टॉपिक। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज करते हैं हम, लुकअप टॉपिक पे यूज करते हैं। कोबोल फाइल प्रोग्राम जो भी था हमारा, है ना, मल्टीपल इनपुट फाइल। ठीक है। मल्टीपल इनपुट फाइल थी। मल्टीपल इनपुट फाइल का मतलब, मान लीजिए एक इनपुट फाइल होगी हमारी मेन इनपुट फाइल, दूसरी होगी हमारी रेफरेंस फाइल। ठीक है। तो देखो इसके बाद जो मैचिंग मैचिंग लॉजिक है उसमें क्या क्या है, देखो, पहला, फाइल डायनेमिक नेचर ऑफ डेटा। मतलब फाइल का जो फाइल के अंदर जो डेटा है वो डायनेमिक नेचर होना चाहिए। मतलब उसमें मिलियन ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है। और सेकंड होना चाहिए हमारा कॉमन की फील्ड्स होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या होती है कॉमन की फील्ड्स, वो मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अकाउंट फाइल है। ठीक है। अकाउंट फाइल में आपका जो की फील्ड है वो अकाउंट नंबर है। की फील्ड मतलब आप प्राइमरी की होती है। ठीक है। ओके। तो मान लीजिए आपकी अकाउंट फाइल है जिसमें अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, अकाउंट बीएच कोड है। बीएच कोड मतलब ब्रांच कोड है। ठीक है। तो ये हमारे अकाउंट नंबर है, ये कस्टमर नेम्स है, और ये ब्रांच कोड्स है। और रेफरेंस फाइल मान लीजिए हमारी कौन सी है, ब्रांच डिटेल्स, है ना, जो भी पर्टिकुलर ब्रांच जो भी है किसी कस्टमर की, उसकी ब्रांच डिटेल्स हमने दूसरी टेबल में ले रखी है। मतलब ब्रांच कोड तो वही हो गया ऊपर वाला। और ये क्या है, ब्रांच नेम, मतलब ब्रांच वन का मतलब हैदराबाद, बी टू का मतलब बैंगलोर, बी थ्री का मतलब गुरुग्राम, बी4 का मतलब नोएडा। आई वॉन्ट टू गेट एंड कंपेयर माई अकाउंट डेटा विद ब्रांच फाइल टू गेट ब्रांच नेम। मतलब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है हमारा अकाउंट डेटा को विद ब्रांच फाइल के साथ, जिससे हमें क्या मिल सके, ब्रांच नेम मिल सके। मतलब हमें इन दोनों फाइल को कंपेयर करना है। ठीक है। अब B1 किससे मैच कर जा रहा है, B1 से मैच कर जा रहा है, तो हमें क्या ब्रांच नेम मिल गया यहाँ पे, हैदराबाद। हमारा नाम क्या मिल गया, ब्रांच नेम मिल गया। ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद देखते हैं, आ जाओ, चलो विदाउट लुकअप पे देख लेते हैं क्या है। फॉर ईच अकाउंट रिकॉर्ड, सर्च फॉर ब्रांच कोड इन ब्रांच डिटेल्स। मतलब आप हर एक अकाउंट रिकॉर्ड के लिए ब्रांच कोड सर्च करो इन ब्रांच डिटेल्स टेबल में। देन ओपन द फाइल। ठीक है। रीड ईच रिकॉर्ड इक्वल टू अकाउंट फाइल इनपुट। मतलब पहले आप क्या करो, हर एक रिकॉर्ड को क्या करो, रीड करो, और आप अकाउंट इनपुट फाइल के साथ मैच करो। ठीक है। ये तो हो गया मैच प्रोसेस। फॉर ईच अकाउंट रिकॉर्ड वी नीड टू ओपन रीड फाइल टिल इट फाइंड मैच एंड देन क्लोज इट। मतलब हर एक अकाउंट रिकॉर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद क्लोज करना पड़ेगा, अगर हम विदाउट लुकअप को यूज करते हैं। अगर हम देखो लुकअप का यूज करते हैं, उसमें क्या होगा, तो हमारी दो फाइल है, पहला इनपुट फाइल, दूसरा रेफरेंस फाइल। सेकंड हमारा डिफरेंट की फील्ड्स हैं। ठीक है। एक अकाउंट नंबर हो गया, एक ब्रांच कोड हो गया। रेफरेंस फाइल डेटा, ठीक है, ये क्या है हमारा स्टैटिक। जो भी हमारी रेफरेंस फाइल डेटा होती है वो स्टैटिक फाइल होती है। ठीक है। क्योंकि उसमें काउंटेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, नॉट मैनी चेंज विद काउंटेबल रिकॉर्ड्स। इन दी प्रोग्राम क्रिएट दी ओकर्स टेबल फॉर ऑल ब्रांच कोड, है ना। आप क्या करो प्रोग्राम में, ओकर टेबल को क्रिएट करो फॉर ऑल ब्रांच कोड।
और उसमें क्या क्या है, डेटा इज इन अ फाइल एंड डेटा इज इन अ कॉपी बुक। मतलब डेटा हमारा कहाँ कहाँ होगा, फाइल में भी होगा और कॉपी बुक में भी होगा। मान लीजिए हमारा डेटा फाइल में है ना, तो क्या होगा देखो, तो जो ब्रांच डिटेल्स है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ब्रांच टेबल को डिफाइन कर दिया, ऑकर्स 1 to 50 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन ब्रांच काउंट वेयर इंडेक्स बाय A1। अब ये सिंटेक्स अगर आपको नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है, ओके। तो उसमें हमने ब्रांच काउंट वेरिएबल भी ले लिया जिसमें वैल्यू डाल दी 0, ब्रांच सॉरी 01 WSI पिक 9 of 2 वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर डिवीजन में क्या होगा देखो, हमने इनिशियल सबसे पहले क्या लिया, इनिशियल पैरा, ओपन द ब्रांच फाइल और अकाउंट फाइल, ठीक है। परफॉर्म कर दो आप बिल्ड ब्रांच टेबल पैरा, ठीक है, थ्रू 150 एग्जिट अनटिल एंड ऑफ बी फाइल इक्वल टू वाई, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं। देखो थर्ड हम क्या करेंगे, वो जो हमने अभी परफॉर्म कराया था बिल्ड ब्रांच टेबल पैरा, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं ब्रांच फाइल को, एट एंड मूव वाई टू WS एंड ऑफ बी फाइल, ठीक है, गो टू 150 एग्जिट, ओके। तो इसके बाद मतलब इसमें हम क्या क्या करेंगे देखो, एड +1 टू WSI और ब्रांच कोड वेयर, मतलब हम काउंटिंग करेंगे सबसे पहले तो जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मूव कराएंगे ब्रांच कोड का कोड फाइल टू ब्रांच कोड WSI एंड ब्रांच नेम फाइल टू ब्रांच नेम WSI, ठीक है। फोर्थ हम क्या करेंगे, 300 प्रोसेस पैरा, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट फाइल रिकॉर्ड क्या है हमारा, ईच रिकॉर्ड है, उसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं फाइंड ब्रांच नेम पैरा थ्रू 310 एग्जिट। अब ब्रांच नेम पैरा में क्या होगा देखो, मूव कर रहे हैं हम कोड अकाउंट फाइल टू ब्रांच कोड इनपुट, देन सर्च ऑल ब्रांच टेबल, मतलब हमने क्या करा यहाँ पे, सर्च ऑल का कॉन्सेप्ट यूज किया। सर्च ऑल मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच कोड को हम ये फाइंड कर रहे हैं, मतलब ब्रांच कोड के हिसाब से हम ब्रांच नेम को फाइंड कर रहे हैं। और हम किसके थ्रू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च ऑल के थ्रू फाइंड कर रहे हैं। एट एंड डिस्प्ले ब्रांच कोड इज नॉट फाउंड, है ना, WSBR कोड इनपुट, व्हेन ब्रांच कोड ऑफ A1 WSBR कोड इनपुट, ठीक है, अगर दोनों चीज बराबर हो जाती हैं, देन मूव ब्रांच नेम ऑफ A1 टू WS ब्रांच नेम एंड देन एंड सर्च, ओके। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे, मान लीजिए ब्रांच नेम पैरा अगर हम लेते हैं, तो आप क्या करो, सेट A1 to 1, है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को रीसेट कर रहे हैं। अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, हम सर्च ऑल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो क्या करेंगे देखो, मूव सबसे पहले तो मूव करा लिया ब्रांच कोड अकाउंट फाइल टू ब्रांच कोड इनपुट में। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे सर्च का यूज करा। सर्च का भी यूज करते हैं अगर हम अ, अगर हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो एट एंड डिस्प्ले ब्रांच कोड इज नॉट फाउंड, और जब भी ये मैच हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इस मतलब ब्रांच नेम को मूव करा देते हैं अपने वेरिएबल में, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था, डेटा अगर इफ द डेटा इन ऑकर्स टेबल इज इन सॉर्ट ऑर्डर, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है डेटा तो हमें क्या यूज करना है, सर्च ऑल यूज करना है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हमें क्या यूज करना है, सर्च यूज करना है, ठीक है। चलो चलो, सर्च बेसिकली कैसे होता है, लीनियर सर्च जैसा होता है, ठीक है। अब चलो एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है आपका अकाउंट रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल B1 B2 B3 up to B10, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है B8 को फाइंड करना है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले B1, यहाँ से हम B8 से सर्च कराएंगे, उसके बाद B2, उसके बाद B8, यहाँ के क्या हो गया, हमारा फाउंड हो गया। और डिस्प्ले करा देंगे हम मतलब BR नेम ऑफ A1 टू ब्रांच नेम। अब मान लीजिए सेकंड अकाउंट रिकॉर्ड है आपका, फाइंड करना है B3। अब B3 कैसे फाइंड होगा, हम सर्च करेंगे B3 इक्वल टू B8, B3 इक्वल टू B9, B3 इक्वल टू B10, तो यहाँ पे नॉट फाउंड, ठीक है। अब मान लीजिए हम सर्च ऑल का कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं तो ये क्या है, बाइनरी सर्च मतलब बिट पोजीशन का यहाँ पे लॉजिक लगता है, ठीक है। मान लीजिए B1 से B10 है और B8 हमें फाइंड करना है, तो
10/2, यानी जितने भी हमारे 10 यहाँ पे ब्रांच कोड हैं, आप डिवाइड कर लो 2 के साथ, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन आ गई। फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा है? यहाँ पे B5 बैठा है। B5 को आप क्या करो, यहाँ पे मतलब मैच करा दो, B5 इक्वल टू B8 नहीं है, ठीक है। और B5 लेस देन B8 है, यस। तो आप मतलब यहाँ पे क्या कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे B1 B2 B3 B4 B5, मतलब 5 रिकॉर्ड को हमने स्किप कर दिया, मतलब मैच होने से। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, मतलब एडवांटेज होता है बाइनरी सर्च को यूज करने का। ओके, तो हमें कौन कौन से अब रिकॉर्ड बचे? B6 B7 B8 B9 B10। आप 5/2 करोगे, थर्ड पोजीशन आएगी। थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है? B8। अब B8 इज इक्वल टू B8 फाइंड फाउंड हो गया, तो आप इसे मूव करा दोगे, ठीक है। चलो, अब लुकअप टेबल में मान लीजिए हम कॉपी बुक का यूज कर रहे हैं। अभी अभी हमने क्या यूज किया था? फाइल का यूज किया था। हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉपी बुक का यूज कर रहे हैं। अब देखो, IBM यूजर डॉट T5 डॉट कॉपी लिव, मान लीजिए इस कॉपी बुक में क्या क्या है, ब्रांच डिटेल्स हैं, ठीक है। ब्रांच डिटेल्स में मान लीजिए पहला है B1 हैदराबाद, B2 हैदराबाद, B3 हैदराबाद टू 10 टाइम्स। अब हमने यहाँ क्या करा, ब्रांच डिटेल्स रेड को मतलब रीडिफाइन करा। रीडिफाइन में हमने क्या करा, ऑकर्स टेबल को यूज कर लिया 10 टाइम्स, ठीक है। तो ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, तो जो भी ये हमारा जो 2 बाइट्स है वो ब्रांच कोड हो गया, ये हो गया हमारा ब्रांच नेम 4 बाइट्स, ठीक है। 2 बाइट्स हमारा क्या हो गया? ब्रांच कोड, और ब्रांच नेम हो गया 4 बाइट्स। तो हमने रीडिफाइन कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो देखो, कॉपी बुक में अगर चेंज करोगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल डू। मान लीजिए अगर हम कॉपी बुक में कुछ चेंज करते हैं, सबसे पहले हमें स्कैनिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्राम नेम फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉपी बुक है वो क्या है? फाइल का लेआउट है। इट विल नेवर चेंज, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। एंड कॉपी बुक में मान लीजिए अगर डेटा है, देन इट विल चेंज, ठीक है। चलो, कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन स्टैटिक ओकर्स, जो भी हमने स्टैटिक ओकर्स देखा, द मेमोरी एलोकेशन विल बी डन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब हमारा क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। डायनामिक ओकर्स में क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन विल बी डन व्हेन वी इंक्रीज द काउंटर। जब भी हम काउंटर को इंक्रीज करते हैं, मतलब डायनामिकली, उसके हिसाब से क्या होता है? मेमोरी एलोकेट हो जाती है। व्हेन वी डिफाइन ओकर क्लॉज 1 to 50 टाइम्स एंड वी आर एक्सेसिंग 51th मेमोरी, देन वी विल गेट सॉक फॉर अबेंड। मतलब अगर हम आउट ऑफ द बाउंड मेमोरी हम क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, तो हमें कौन सा बैंड मिलेगा? यहाँ पे सॉक फॉर अबेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा 19th लेक्चर, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% समझ में आया होगा। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओकर्स क्लोज को आप अच्छे से समझे होंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही था, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।